बीएसपी सुप्रीमो मायावती कब क्या फैसला ले लेंगी, लोगों को इसकी भनक भी नहीं लगती है। साल 2019 के आम चुनाव में उन्होंने कट्टर विरोधी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके सबको चौंका दिया, लेकिन चुनाव के बाद ही ऐसी पलटी मारी और एक झटके में समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया, जिसे देखकर खुद अखिलेश यादव भी सन्न रह गए होंगे कि आखिर बुआ ने उनके साथ क्या किया। सूबे में बीजेपी के एंट्री मारने के बाद से भले ही बीएसपी कमजोर होती जा रही हो, लेकिन मायावती का भौकाल कम नहीं हुआ। आज भी कई पार्टियां उनसे गठबंधन करने के लिए जुगाड़ ढूंढ रही हैं। खबर तो ये भी है कि हैदराबाद वाले सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM बड़े ही जोर शोर से लगी हुई है कि किसी भी तरह से मायावती की बीएसपी के साथ उसका गठबंधन हो जाए। यही वजह है कि कुछ मीडिया संस्थानों में शनिवार को यह खबर चली कि यूपी में बीएसपी और ओवैसी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन महज 24 घंटे के अंदर ही इस खबर ने दम तोड़ दिया, क्योंकि अचानक मीडिया में इन खबरों पर जब मायावती की नजर पड़ी तो उनका पारा हाई हो गया और उन्होंने तुरंत इन खबरों को महज एक अफवाह करार दिया। ओवैसी की पार्टी में गठबंधन की खबर सुनकर ही गुस्से से लाल हुई बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, साफ कर दिया कि इन खबरों में रत्ती भर सच्चाई नहीं है। अपने ट्वीट में मायावती ने लिखा, मीडिया के एक न्यूज चैनल में कल से यह खबर प्रसारित की जा रही है कि यूपी में आगामी विधानसभा आम चुनाव ओवैसी की पार्टी AIMIM और बीएसपी मिलकर लड़ेगी। यह खबर पूरी तरह गलत, भ्रामक और तथ्यहीन है। इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है और बीएसपी इसका जोरदार खंडन करती है। वैसे इस मामले में पार्टी फिर से यह स्पष्ट करती है कि पंजाब को छोड़कर यूपी और उत्तराखंड प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा का यह आम चुनाव बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके नहीं लड़ेगी, यानी अकेले ही लड़ेगी। मायावती के इस ट्वीट से ये बात साफ हो गई कि सिर्फ यूपी ही नहीं, उत्तराखंड में भी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। दोनों राज्यों में बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। मीडिया में उड़ी बीएसपी और AIMIM के बीच गठबंधन से भड़की मायावती का पारा इस कदर हाई हुआ कि इन फेक खबरों को देखते हुए उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्र को नई जिम्मेदारी दे दी। उन्होंने इस बारे में ट्वीट कर बताया, बीएसपी के बारे में इस किस्म की मनगढ़ंत और भ्रमित करने वाली खबरों को खासकर ध्यान में रखकर ही अब बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्र को बीएसपी मीडिया सेल का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। साथ ही मीडिया से भी यह अपील की गई है कि वे बहुजन समाज पार्टी और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदि के संबंध में इस किस्म की भ्रमित करने वाली अन्य कोई भी गलत खबर लिखने, दिखाने और छापने से पहले सतीश चंद्र मिश्र से उस संबंध में सही जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। यानी अब से बीएसपी के गठबंधन से जुड़ी या और भी किसी तरह की खबरें बीएसपी के मीडिया कोऑर्डिनेटर सतीश चंद्र मिश्र की पुष्टि के बाद से ही चलेगी। बहरहाल मायावती ने ओवैसी की पार्टी से गठबंधन की खबरों को पूरी तरह से जहां फर्जी बता दिया, तो वहीं तुरंत असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी आया। उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर ट्वीट किया और बताया, यूपी में चुनाव को लेकर मैं कुछ बातें आपके सामने रख देना चाहता हूँ। पहला ये कि हमने फैसला लिया है कि हम 100 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। पार्टी ने उम्मीदवारों को चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और हमने उम्मीदवार आवेदन पत्र भी जारी कर दिया है। दूसरी बात, हम OP राजभर साहब के भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हैं। और तीसरी बात कि हमारी और किसी पार्टी से चुनाव या गठबंधन के सिलसिले में कोई बात नहीं हुई है। इधर मायावती ने AIMIM के साथ गठबंधन से इनकार किया तो ओवैसी ने भी साफ कर दिया कि हमारी पार्टी का गठबंधन सिर्फ OP राजभर की पार्टी के साथ है, किसी और पार्टी से बातचीत भी नहीं चल रही। यानी ये बात अब पूरी तरह साफ हो गई है कि लगातार 2 विधानसभा चुनावों में करारी शिकस्त झेलने वाली बीएसपी इस बार अकेले अपने दम पर यूपी की सत्ता हासिल करने के लिए जोर आजमाएगी। लेकिन फिर भी ये राजनीति है, यहाँ कब क्या हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बहरहाल इस बीच आपको एक और बात की जानकारी दे दें, यूपी की 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती आखिरी बार साल 2007 में हुए यूपी चुनाव में जीत दर्ज की थी। उसके बाद 2012 में समाजवादी पार्टी ने बीएसपी को धूल चटाई और फिर साल 2017 में बीजेपी ने बीएसपी और सपा दोनों को करारी शिकस्त दी। अब देखना यह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारता है।